नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हमला होता है तो अमेरिका भारत की मदद के लिए आगे आएगा। फ्रांस में G7 समिट के दौरान पीएम मोदी और ट्रंप की द्विपक्षीय मुलाकात हुई। यह बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में भारत अमेरिका के बीच संबंधों में खटास आई है। ट्रंप के टैरिफ, लगातार गलत बयानबाजी की वजह से रिश्ते खराब हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत पर हमला होता है तो हम मदद के लिए आगे आएंगे। ट्रंप ने पीएम मोदी को एक सख्त ट्रेडर बताया और कहा कि अमेरिका और भारत ट्रेड डील पर काम कर रहे हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए पीएम मोदी को ट्रंप ने शांत लेकिन सख्त इंसान बताया। कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तब तक पूरी दुनिया में शांति की स्थापना करने में भारत का बहुत बड़ा रोल है। देश की शिक्षा नगरी कोटा से इस वक्त देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल का केंद्र बन चुकी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोटा में हैं। उनका ये दौरा देश के सबसे बड़े कोचिंग हब के लाखों छात्रों और युवाओं के मुद्दों, विशेषकर नीट, यूजी पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और बेरोजगारी पर केंद्रित है। लेकिन वहां के डॉक्टर्स राहुल गांधी के इस दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। देश की शिक्षा नगरी कोटा इस वक्त देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल का केंद्र बन चुकी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कोटा में हैं। उनका यह दौरा देश के सबसे बड़े कोचिंग हब के लाखों छात्रों और युवाओं के मुद्दों, विशेषकर नीट, यूजी पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में धांधली और बेरोजगारी पर केंद्रित है। लेकिन वहां के डॉक्टर्स राहुल गांधी के इस दौरे पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, रैली के अंदर शामिल कौन हुआ ये इम्पॉर्टेंट है। तो जिसका 21 तारीख को एग्ज़ाम है और वो आज की डेट में शामिल हो रहा है, तो वो बच्चा क्या सही में नीट की तैयारी कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ये हमें सोचने की बात है। जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे और वो 4 दिन पहले रैली में शामिल हों, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और उनको ये खबर भी हो कि रैली हो रही है, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। और अगर खबर हो भी रही होगी उनको कि रैली हो रही है, तो अगर वो सही में नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये ब्रश ऑफ हो जाएगा कि ठीक है, हो रही है यार, 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, मैं पढ़ाई करूं, मैं क्यों इस चीज़ के अंदर दिमाग लगाऊं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। हाँ, बच्चों के दिमाग में ये टेंशन ज़रूर चल रही है कि इस रैली की वजह से या वैसे भी कि फिर दोबारा गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि मोनोटोनस लगातार कमरे में बंद रहकर पढ़ते रहना, एक प्रेशर के अंदर पढ़ते रहना अपने आप में एक प्रेशर क्रिएट करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्रिएट करता है। देखिए, कोई भी किसी भी तरीके की अगर डिस्ट्रैक्शन जस्ट बिफोर एग्ज़ाम होगी, वो एक बच्चों के लिए और सबके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा। तो जस्ट बिफोर एग्ज़ाम 2-3 दिन रह गए हैं, तो बच्चों को जितना डिस्ट्रैक्ट कम किया जाए किसी भी तरीके से, वो एक सबके लिए एक कॉमन बात रहनी चाहिए। देखिए, जो बच्चों का है, एग्ज़ाम से पहले कोई भी इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होता ही है। कई बार कुछ बच्चे जाएंगे, उन पे तो डेफिनेटली होगा, कुछ बच्चे नहीं भी जाएंगे। बच्चों को समझदारी तो ये है कि जो अभी एग्ज़ाम में दे रहे हैं उनको तो जाना ही नहीं चाहिए, डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन होता है। ऐसे प्रोग्राम्स जो किए जाते हैं तो एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले नहीं करने चाहिए। और जो दूसरे बच्चों से मिलने में तो खैर ठीक है, आगे के लिए जो भी संवाद को करेंगे या गाइड करेंगे वो अच्छी बात है, जो भी कोई है। लेकिन एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले उन बच्चों को तो इसमें नहीं आना चाहिए। और यदि कोई बच्चे आते हैं तो उनका डिस्ट्रैक्शन तो होगा, कई तनाव में भी आएंगे, उनका कंसंट्रेशन भी भंग होगा और फिर पेपर खराब होने की संभावना भी होती है। तो वो ऐसे में बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य पर असर नहीं पड़े, तो इस तरह की एक्टिविटी ऐसे समय में एग्ज़ाम से जस्ट पहले नहीं होनी चाहिए, और ख़ासकर उसी इश्यू को लेकर जो एग्ज़ाम वो देने। दरअसल हाल ही में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था, जिस पर काफी बवाल हुआ। अब नीट की यही परीक्षा 21 जून को फिर से आयोजित की जा रही है। पेपर लीक ना हो इसके लिए सरकार पूरा एहतियात बरत रही है। लेकिन मनोचिकित्सक राहुल गांधी के कोटा दौरे पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा से कुछ दिन पहले ही कोटा जाना स्टूडेंट्स की मेंटल स्थिति खराब कर सकता है, क्योंकि यहां उनसे वो सब बातें कही जाएंगी जो परीक्षा से पहले उनका ध्यान भटका सकती हैं।
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सख्त रुख में नजर आ रहे हैं। आगामी मुहर्रम के मद्देनजर सीएम योगी ने राज्य के आला अधिकारियों और जिला प्रशासनों को कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि मुहर्रम मातम का अवसर है, इसे शक्ति प्रदर्शन का जरिया ना बनाया जाए। वहीं सीएम योगी के इस फैसले के बाद यूपी की सियासत भी गर्मा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और त्योहारों के शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सख्त रुख में नजर आ रहे हैं। आगामी मुहर्रम के मद्देनजर सीएम योगी ने राज्य के आला अधिकारियों और जिला प्रशासनों को कड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट लहजे में कहा है कि मुहर्रम मातम का अवसर है, इसे शक्ति प्रदर्शन का जरिया ना बनाया जाए। सीएम योगी ने कहा है कि मुहर्रम के जुलूसों के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही कान फोड़ू डीजे और ढोल ताशों के अनियंत्रित प्रयोग पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। कहीं भी किसी भी नई परंपरा की शुरुआत की इजाजत नहीं दी जाएगी। जुलूस केवल तयशुदा पारंपरिक रास्तों से ही निकाले जा सकेंगे। कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ संदेश दिया है कि आस्था और परंपरा का सम्मान हर हाल में किया जाएगा, लेकिन इसकी आड़ में शांति व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने सीएम योगी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा है उचित कहा है। सभी के त्योहारों का सम्मान होना चाहिए। त्योहार का कुछ न कुछ एक कंसेप्ट होता है। मुहर्रम है वो मातम का त्योहार है, दुख का है, गम का है। तो उन्होंने यही अपील किया है कि अगर मातम है तो जो उसकी रवायत है, सलाहियत है, उसी तरीके से उसको मनाएं, लेकिन मतलब लॉ एंड ऑर्डर के लिए या जिस तरह से मतलब शक्ति का प्रदर्शन हो या हथियार हो या कानफूनी आवाज हो, उसको निश्चित तौर से उन्होंने कहा ये बात उचित है। आखिर त्योहार मनाने से किसी के भी ऐसा होना चाहिए कि कम्युनल हार्मनी हो, सामुदायिक सौहार्द, न कि इस तरह का हो कि दूसरों के प्रभाव। हालांकि विपक्ष सीएम योगी के इस फैसले पर नाराज नजर आया। समाजवादी पार्टी ने फैसले पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के फैसले को सुनकर ऐसा लगता है कि वो किसी विशेष समुदाय के ही मुख्यमंत्री हैं। देखिए, हम मुख्यमंत्री के इस आह्वान का स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सवाल करते हैं कि क्या करणी सेना जब अपने तलवारों का अस्त्र उसका जब लगातार अपना दिखाती है तो आप उसके ऊपर कुछ बोलते हैं? क्या सत्ता में रहते हुए कोई विधायक जो आपके साथ में समर्थन है अपने बंदूकों को, अपने बड़े बड़े पिस्तौलों का एक सजीव प्रसारण करती हैं, तो क्या आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं? अगर आप नहीं करते हैं तो आप ये दो तरीके का बर्ताव कैसे कर सकते हैं? आप मुख्यमंत्री हैं, एक समुदाय के मुख्यमंत्री नहीं है। सीएम योगी के इस फैसले से ये तो साफ है कि योगी सरकार ने मुहर्रम के दौरान सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों को पहले ही चेतावनी दे दी है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के इन कड़े निर्देशों का जमीन पर कितना असर दिखता है और प्रशासन इस पर कितनी मुस्तैदी से अमल करता है। हालांकि मुहर्रम को देखते हुए मुस्लिम क्षेत्रों में पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र की राजनीति में सांसदों की संभावित बगावत की खबरों ने शिवसेना यूबीटी के भीतर ऐसी खलबली मचाई है कि अब भाषा की मर्यादा पूरी तरह तार तार हो गई है। जैसे ही खबर आई कि शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में है, मातोश्री से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। लेकिन इस संभावित टूट की बौखलाहट आज कैमरे के सामने उस वक्त साफ दिखाई दी। पार्टी में टूट की खबरों से बौखलाए संजय राउत ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारी सीमाएं लांघ दी। लोक कोण जाताय थे। महाराष्ट्र की राजनीति में सांसदों की संभावित बगावत की खबरों ने शिवसेना यूबीटी के भीतर ऐसी खलबली मचाई है कि अब भाषा की मर्यादा भी पूरी तरह तार तार हो गई है।
जैसे ही खबर आई कि शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद शिंदे गुट के संपर्क में है, मातोश्री से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया। लेकिन इस संभावित टूट की बौखलाहट आज कैमरे के सामने उस वक्त साफ दिखाई दी। संजय राउत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सारी सीमाएं लांघ दी। पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे सांसदों पर हमला बोलते हुए राउत ने गाली तक दे डाली। संजय राउत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ना, ते आम्हाला विसरता येणार नाही। बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना। उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं। हे साले कोण जातायत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है, ऐसा अब लगने लगा है। राउत की इस ताजा बदजुबानी के बाद अब बीजेपी शिंदे गुट ने उन्हें और उद्धव ठाकरे को चौतरफा घेर लिया है। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि संजय राउत और अन्य लोग उलझन में हैं और विरोधाभासी बयान दे रही हैं। एक तरफ तो वो सांसदों को अपना बताते हैं और दूसरी तरफ उन्हें गाली देते हैं। संजय राउत ये सब बौखला गए लोग हैं। एक तरफ से हमारे खासदार, हमारे एमपी फुटे नहीं ऐसा कहते, एक तरफ से उनको गाली देते, कभी बोलते वो बीके गए। देश की राजनीति में इन दिनों जोड़ तोड़ की सियासत खूब चल रही है। पहले पश्चिम बंगाल तो अब महाराष्ट्र में सांसद इधर से उधर हो रहे हैं और अब अगली बारी उत्तर प्रदेश की है। ऐसा दावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा करते हुए कहा है कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती है। इसके लिए रामगोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें नाम की एक पूरी लिस्ट भी है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है, तो वहीं सपा ने राजभर के दावे को नकार दिया है। संपर्क में अभी उधर मत जाइए, यूपी आइए ना। जिसका दाना उसका गाना, मंत्रिपरिषद में ही पहुंच गया। क्या महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बाद अब यूपी में खेला होगा? क्या शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस के बाद सपा में भी बगावत होगी? यूपी के सियासी गलियारों में यह सवाल यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के दावों से उठ रहे हैं। योगी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी को भी बड़ा झटका लगेगा। ओम प्रकाश राजभर ने एक्स पर लिखा, समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठी है। ओम प्रकाश राजभर की माने तो अब समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। साफ तौर पर राजभर के बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। निश्चित है संपर्क में, अभी उधर मत जाइए, यूपी आइए ना। अभी बंगाल देखा है, महाराष्ट्र देखा, उसके बाद अब यूपी का नंबर है। सब लोग जाके वहाँ मिल रहे हैं। आपने देखा नहीं, राम गोपाल जी एक चिट्ठी ले गए, चुपके से चोरी से दे रहे थे। किसको? गृह मंत्री अमित शाह जी को। लंबा चौड़ा है कि इतने लोग आपकी पार्टी में जा सकते हैं, हमको बचाए रखिएगा, लेकिन इतने लोगों को ले जाइए। राजभर के दावे पर अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए, और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। सपा ने राजभर के दावों को नकार दिया है। कुल मिलाकर कहें तो यूपी में चुनाव से पहले ऐसे सियासी दावे खूब किए जाएंगे। अब वक्त ही बताएगा कि किसका दावा सही निकलता है और किसका गलत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने राम मंदिर चंदा मामले और समाजवादी पार्टी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया है। चौधरी ने भरोसा दिलाया है कि जांच रिपोर्ट जल्द सामने आएगी और यदि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। सपा के आरोपों पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष का एजेंडा केवल नकारात्मक राजनीति करना है, लेकिन जनता सब कुछ समझती है। उन्होंने दावा किया कि लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। नकारात्मक लोग हैं, निगेटिव इनका एजेंडा प्रमुख रहता है, लेकिन जनता इन सब विषयों को समझ चुकी है और सरकार के प्रति, मोदी जी और योगी जी के प्रति सबका विश्वास है और जो भी हमारा एजेंडा है, जो हमारे संकल्प हैं, हमारी सरकार उसे पूरा कर रही है। जहाँ तक आपने राम मंदिर से जुड़े से विषय उठाया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बगैर किसी उसके एसआईटी गठित की है और हम निश्चित रूप से उस पर आगे बढ़ेंगे। ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी कभी मस्जिदों के चंदे पर या किसी अन्य संस्थाओं पर कोई प्रश्न खड़े नहीं करती, लेकिन हमारी सरकार सजग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है और एसआईटी की रिपोर्ट बहुत जल्दी आएगी और जो भी अगर मान लो कोई दोषी पाया जाता है तो सरकार सबके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। कानपुर में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जैसे अभी हमारी डबल इंजन सरकार है, वैसे ही भविष्य में भी रहेगी। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस चाहे साथ मिलकर चुनाव लड़े या अलग अलग, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार और केंद्र में लगातार चौथी बार रिकॉर्ड जीत हासिल करेगी। मैं तो यह भी कहूंगा कि बीजेपी 2047 तक केंद्र और राज्य दोनों जगह सरकार बनाती रहेगी। जैसे वर्तमान में हमारी डबल इंजन की सरकार चल रही है, वैसे आगे भी डबल इंजन की सरकार रहेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस या तीनों एक होकर के लड़े तो भी, और अगर अलग अलग लड़ेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड विजय प्राप्त करके यूपी में तीसरी बार और देश में चौथी बार, और चौथी बार क्या, मैं तो ये कह सकता हूँ कि 2047 तक बार बार भारतीय जनता पार्टी की देश में, प्रदेश में सरकार यह बनने वाली है। और समाजवादी पार्टी पूरी उम्मीद रखिए, जो हश्र टीएमसी का पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुआ है, उससे बुरा हश्र समाजवादी पार्टी का 2027 में चुनाव में चारों खाने जब चित होंगे तो ये सफाई में नजर आएंगे। दिल्ली में आगामी मानसून को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई एपेक्स कमेटी की बैठक में बाढ़ नियंत्रण और जलभराव रोकथाम के इंतजामों की समीक्षा की गई। इस दौरान सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने फ्लड कंट्रोल ऑर्डर 2026 जारी किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के दौरान दिल्ली वासियों को किसी तरह की परेशानी ना हो और सभी विभाग पूरी सतर्कता के साथ काम करें। ईरान अमेरिका में समझौते की सुगबुगाहट के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ समझौता अभी अंतिम नहीं है। यदि एग्रीमेंट पसंद नहीं आया तो अमेरिका फिर सैन्य कार्रवाई और बमबारी के रास्ते पर लौट सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बयान से दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप के बयान से सवाल उठने लगे हैं कि क्या एक बार फिर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू होगा और दुनिया की टेंशन बढ़ेगी। दरअसल फ्रांस में चल रहे G7 समिट के दौरान ट्रंप ने फिर ईरान को धमकी दे डाली। इस बार ट्रंप ने कहा, हमने ईरान में सब कुछ नष्ट कर दिया है। ईरान के साथ MOU अभी फाइनल नहीं है। अगर मुझे कुछ पसंद नहीं आया तो हम फिर से हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने अपनी चलाने की कोशिश की तो वो फिर से बम गिराना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने उन खबरों को नकार दिया है जिसमें दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ईरान में निवेश करेगा। ट्रंप ने कहा कि ऐसी खबरें पूरी तरह झूठी हैं। अमेरिका समझौते के हिस्से के रूप में किसी तरह का $300 बिलियन का निवेश नहीं कर रहा। कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर मुझे अंतिम एग्रीमेंट पसंद नहीं आया तो अमेरिका युद्ध में लौट सकता है। ऐसी स्थिति में सैन्य कार्रवाई का विकल्प मेज पर होगा। इसके साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट अगले 2-3 दिनों में खुल जाएगा। तेल कीमतें कम हो रही हैं।
होर्मुज पहले से ही आंशिक रूप से खुला हुआ है, यह जल्द पूरी तरह खुल जाएगा। तेल की कम कीमतों का लोगों की खरीदने की क्षमता पर अच्छा असर पड़ेगा। तेल कीमतें युद्ध से पहले के स्तर से भी नीचे जा सकती हैं। पिछले दिनों ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है। इसके बाद भारत समेत दुनिया भर के शेयर मार्केट हाई हुए। लेकिन अगर फिर से युद्ध शुरू होता है तो जाहिर तौर पर दुनिया के सामने कई संकट के बादल छा सकते हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अगर फिर से युद्ध शुरू हुआ तो दुनिया भर में कौन से संकट नासूर बन सकते हैं। तेल और पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। दुनिया में मंदी का जोखिम बढ़ सकता है। शेयर बाजारों में गिरावट और निवेशकों में डर बढ़ सकता है। वैश्विक महंगाई बढ़ सकती है, खासकर ऊर्जा खाद्य पदार्थों के मामले में। हवाई यात्रा के किराए भी बढ़ सकते हैं। ट्रंप के इस बयान को ईरान के लिए सीधी चेतावनी माना जा रहा है। जहां अमेरिका समझौते की संभावना को खुला रखना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ यह संदेश भी दे रहा है कि वो अपने रणनीतिक हितों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगा। वैसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा जाता है कि वो कब क्या कहेंगे, क्या करेंगे, कब अपनी बात से मुकर जाएंगे, ये कोई नहीं जानता। अब देखना होगा कि ट्रंप के इस नए बयान का शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।